हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पालक का साग है और मैं अपने छत बगिया में इसे लगाई हूँ दोस्तों। 2 महीने पहले मैं सीड लगाई थी और देखिए बहुत ही अच्छे से ये साग लग गया है। अब ये हार्वेस्ट करने के लिए भी रेडी है। शुद्ध ऑर्गेनिक साग है दोस्तों। मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं की हूँ। घर का साग है तो थोड़ा ही होगा लेकिन शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फंगीसाइड पाउडर का यूज की हूँ। घर में ही फंगीसाइड बनाती हूँ और उसे ही मैं यूज की हूँ। तो हमारे प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमारे हेल्थ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। आँख के लिए तो साग बहुत ही बढ़िया होता है। तो फ्लावर क्लब प्लांट लगाते हैं तो आप वेजिटेबल के भी प्लांट लगाइए और कुछ साग का भी प्लांट लगाइए दोस्तों। तो गार्डनिंग करने का पूरी आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। तो देखिए मैं किस में लगाई हूँ, किस तरह की मिट्टी होने चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए ये कटौती हमारा बाथरूम का था, ये टूट गया तो मैं इसे अपने गार्डन में ले आई और मैं इसमें लगाऊंगी साग। ये वीडियो 2 महीने पहले का है। तो मैं इस पॉट के लिए मिट्टी रेडी करूँगी। ये देखिए ये डीकम्पोस्ट किया हुआ काउडन कंपोस्ट है जिसे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अपनी मिट्टी में, और मैं इसमें मस्टर्ड चूर्ण भी मिक्स की हूँ। अपने ही गार्डन का 30% मिट्टी है, 40% लकड़ी का डीकम्पोस्ट किया हुआ भूसी है, 10% इसमें रेत मिलाई हूँ, बाकी के 20% में काउडन कंपोस्ट, मस्टर्ड चूर्ण और मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाई हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं मिट्टी रेडी कर ली। अब मैं इसमें मिट्टी रेडी करूँगी पॉट में दोस्तों। तो नीचे में मैं देखिए यहाँ पे छोटा छोटा कंक्रीट है वो मैं डालूँगी। इसमें मैं होल नहीं बनाऊँगी दोस्तों। ये साइड से लंबा सा क्रैक हो गया है जिससे पानी बहुत अच्छे से ड्रेनेज हो जाएगा, और बहुत पतला ये कटौती है प्लास्टिक का। तो इसमें मैं होल ज़्यादा बनाऊँगी तो ये बहुत जल्द टूट जाएगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ नीचे में कंक्रीट डाल दी हूँ। ये ठीक रहेगा, इसलिए मैं नीचे में कंक्रीट डाली हूँ। फिर मैं ये कॉटन कपड़ा है इसे डालूँगी। इससे पहले भी मैं साग एक बार इसमें लगाई थी तो ये कपड़ा मैं पहले डाली थी दोस्तों। कपड़ा डालने से थोड़ा ठीक रहता है। ठंडा में मैं इस कपड़े का यूज की थी, इसलिए ये कपड़ा अभी तक ठीक है दोस्तों। क्योंकि ठंड में हम 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो इसे मॉइस्चर बना रहता है। ठंड में ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है मिट्टी में, तो मैं इसे यूज की थी तो उस समय मुझे ठीक था। लेकिन जब गर्मी अभी बहुत ज़्यादा था तो ये कपड़ा डालने से भी हमें दिन में 1 बार पानी डालना ही होता था दोस्तों। फिर भी मैं इसमें ये कपड़ा हमारा नीचे में डालना था इसलिए मैं डाल दी। अच्छा रहता है, या तो मैं लीप डालती हूँ सूखा हुआ या कपड़ा डालती हूँ दोस्तों। तो लहसुन का छिलका भी मेरे यहाँ बेस्ट था और वो भी बहुत अच्छा रहता है। लहसुन के छिलके से बहुत तरह के फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और मैं बनाती भी हूँ। तो बेस्ट जो छिलका था वो भी मैं नीचे में ही डाल दी हूँ और ऊपर से मैं हल्दी पानी डाली हूँ। तो इस तरह से मैं मिट्टी रेडी कर ली और मिट्टी में अब जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसे मैं डालूँगी, क्योंकि नीचे तक इसे मिट्टी को भिंगाना है। और इस तरह से नीचे तक पानी चला जाएगा तो हमारा मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और जब मिट्टी सेट हो जाएगा तो आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो देखिए इस मिट्टी में जितना रिक्वायरमेंट था उतना पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इस तरह से डालने से मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सेट होता है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको इसे उठा करके भी दिखाती हूँ। बहुत वेल ड्रेन मिट्टी है तो बहुत हल्का भी है ये। तो इसे उठा करके मैं साइड में रख देती हूँ और इसे मैं कुछ दिन इसी तरह छोड़ दूँगी। कम से कम मैं 4-5 दिन इसी तरह छोड़ती हूँ, फिर मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ। हर पॉट का मैं इसी तरह करती हूँ। तो देखिए 5 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट आ गए हैं। अपने ही गार्डन के बहुत से प्लांट हैं जिसमें सीड होते हैं। तो मैं जो झाड़ू लगाती हूँ तो उस कचरे को भी नहीं फेंकती हूँ, मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ, तो उससे बहुत सारा छोटा छोटा प्लांट लगा। ये पालक का सीड है जो मैं बाज़ार से ख़रीद करके लाई हूँ और इसे 24 घंटा पहले मैं पानी में फूलने के लिए डाल दी थी। तो 24 घंटा फूल जाने के बाद देखिए मिट्टी में हल्का की और मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। तो मैं इसे पूरे में कर रही हूँ दोस्तों, और जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादा हो गया उसे अच्छी तरह से उंगली से मैं चारों तरफ से मिला दूँगी। इस तरह से मिला देने से साग बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फिर ऊपर से मैं एक लेयर मिट्टी का डाल दूँगी तो जर्मिनेशन होने में बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए मैं मिट्टी भी रेडी करके रखी हूँ और वो ऊपर से पूरे में डाल दूँगी। इस तरह से डाल देने से बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों। बहुत जल्द और बहुत अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो हो जाएगा।
तो मेरा सीड भी डैमेज नहीं होगा। हल्का हल्का मिट्टी डालना है। फिर देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और फिर मैं आधा चम्मच इसमें हल्दी भी मिक्स की हूँ दोस्तों। तो इस तरह से डाल करके मैं छोड़ दी हूँ और देखिए 1 सप्ताह में ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अभी बेबी प्लांट आ गए हैं, बहुत छोटे हैं दोस्तों। तो सभी में मैं इसी तरह लगाई हूँ। कुछ में मैं थरिया का साग लगाई हूँ, पता नहीं थरिया का साग को आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे थरिया बोलते हैं। और पालक और थरिया दोनों का साग लगाई हूँ। थरिया का साग का जो सीड होता है मैं खुद अपने घर में ही रेडी करती हूँ। कुछ प्लांट को मैं छोड़ देती हूँ, सीड जब अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर मैं अपने पॉट में उसे यूज करती हूँ। बहुत सारे पॉट में जब मिट्टी की जब मैं गुड़ाई करती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से उसमें साग हो जाता है। साग हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा हमारे आँख के लिए करता है। और अपना उपजा हुआ साग शुद्ध ऑर्गेनिक होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है कि अपने हाथ का उपजा हुआ कुछ खाने को मिलता है। मार्केट का साग आप खाते हैं लेकिन उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े और फंगस लगते हैं। तो वो केमिकल का यूज करते हैं, या तो फर्टिलाइज़र या फंगीसाइड पाउडर। कोई भी प्लांट जब हम लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है मैच्योर होने में, 1.5 महीने बाद का है। और 1.5 महीने के बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में अपने ही किचन में वेस्ट फल और सब्जी के छिलके हैं और दाल का और चावल का पानी है दोस्तों, इसमें जो आप लिक्विड देख रहे हैं। तो 24 घंटा मैं इसी में सब्जी के छिलके को और फल के छिलके को फूलने के लिए छोड़ दी थी। ये अच्छी तरह से इसमें 24 घंटा में फूल गया तो मैं मॉर्निंग में ऊपर लाई टेरिस पे और इसे छान करके अलग कर दी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चला जाएगा किचन वेस्ट कंपोस्ट में कंपोस्ट बनने के लिए, और जो ये लिक्विड है यही मैं यूज करती हूँ अपने प्लांट के लिए। ज़्यादातर मैं घर के ही नुस्खे से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ, नहीं के बराबर ही। तो देखिए 1.5 महीने के बाद मैं ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालूंगी, क्योंकि मिट्टी बनाते समय ही मैं फर्टिलाइज़र के रूप में काउडिन कंपोस्ट और सरसों की खली उसमें डाल चुकी थी, इसलिए 1.5 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र मैं नहीं दी थी दोस्तों। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स की हूँ और इसे मैं अपने साग में डाली थी। तो 2 महीने के बाद हमारा प्लांट देखिए किस तरह से अब हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया। बहुत ही ग्रीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हवा भी बह रहा है तो बहुत लहलहा रही है हमारी साग। आज मैं साग को हार्वेस्ट करूंगी और कई तरह के इसे डिश बनाऊंगी। आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी, पालक कचौरी बनाऊंगी। बहुत दिनों से मैं सोच रखा था कि अपने घर का साग में जब हार्वेस्ट करूंगी तो इन सभी चीज़ों को बनाऊंगी। पालक के साग से बहुत सारे तरह के डिश बनते हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो देखिए मैं ऊपर ऊपर से कट कर रही हूँ। जब भी साग का आप कटिंग करें, हार्वेस्ट करें तो ऊपर से कट करें, नीचे रूट के पास से नहीं कट करें, नहीं तो फिर से इसमें नहीं होंगे। जब आप नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो फिर से इसमें साग हो जाएंगे दोस्तों। और साग को लगातार आप 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर से मैं कैंची के सहारे कट कर रही हूँ। जहाँ पे छोटे इसके लीव है उसे मैं छोड़ दे रही हूँ और जहाँ बड़े बड़े हैं उसे मैं हाथ से ही आराम से निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से कट कर देने के बाद फिर से इसमें साग हो जाएंगे और फिर मैं इसमें एक बार फिर हार्वेस्ट करूँगी। इसके बाद मैं इसमें फिर से साग का ही सीड डालूँगी दोस्तों। इस तरह से मैं देखिए एक टोकरी हम 2 के लिए काफ़ी है इतना, तो और टीने वाले में का मैं छोड़ रही हूँ, उसमें फिर मैं दूसरे दिन करूँगी। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है अपने हाथ से उगाना किसी भी सब्जी को और उसे तोड़ करके अपने किचन में लाना, फिर उससे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाने के बाद भी इतना टेस्टी लगता है, ऐसा संतुष्टि होता है कि चलो भाई अपने हाथ का उपजाया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का फर्टिलाइज़र या केमिकल किसी भी तरह का फंगीसाइड पाउडर का यूज नहीं हुआ है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए जब ये दिमाग में सेट हो जाता है कि मैं शुद्ध खा रही हूँ तो सही में ये हमारे बॉडी में लगता भी बहुत अच्छी तरह से है दोस्तों। तो आप ज़रूर अपने गार्डन में साग लगाइए दोस्तों। फल फूल के भी जितने आप लगाते हैं प्लांट, कभी कभी उसी में आप साग के भी सीड डाल दीजिए तो साग भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो देखिए एक टोकरी में साग हार्वेस्ट की हूँ और हम 2 के लिए तो काफ़ी है ये साग दोस्तों। तो साग मैं हार्वेस्ट करके ले जा रही हूँ और
देखिए टीने वाले पॉट में मैं कुछ छोड़ रही हूँ। 2 दिन 3 दिन के बाद फिर मैं इससे हार्वेस्ट करूँगी दोस्तों। इस तरह से आप यदि साग नहीं लगाते हैं दोस्तों तो आप साग लगाइए, और टीना वाला पॉट बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। इस तरह से आप चौलाई में कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें आप साग उगा सकते हैं। तो देखिए इसका मैं छोड़ रही हूँ। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। ओके, बाय बाय, टेक केयर।